अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते। आज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का यहाँ पर एक दौरा रखा था हमारे मेरठ में। और जो कमीशंस है आपको पता ही है, 6 रिलीजियस के लिए काम करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, जो माइनॉरिटी के कहाँ पर उनको लगता है कि हमको कहीं हमारे हक से वंचित रखा गया है, तो काम करने के लिए गया और बनाया गया है। और ख़ास करके आज हमारे जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो हमने दौरा किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं, साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एलएमडी और हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट आए हैं। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एजुकेशन भी वो नहीं आए हैं, शायद उनको कहीं पर कोर्ट में जाना था। तो आज यहाँ पर रिव्यू मीटिंग हुई है। कुछ ऑफिसर्स बिना डाटा के आए हैं, हमने बता दिया है कि उनको डाटा कलेक्ट करें और कमीशन को मेल थ्रू भेजें। तो ख़ास करके हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू प्रॉब्लम्स ज़्यादा, जो लैंड इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। वो हमारे कलेक्टर साहब को हमने सजेस्ट किया है कि वो प्रॉब्लम्स जो भी आए हैं उसको सॉल्व करें। और हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 500 से ज़्यादा ट्रिपल तलाक के केसेस है, जो हमारे एसपी साहब बताए हैं, तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने भी बताया कि हमारे वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जो 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के साथ जो एक अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। तो प्रशासन इस पर काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ और थोड़ा स्पीड से काम करें। और थैंक यू वेरी मच। और जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ पर हमारे मेरठ में जो स्कीम्स चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। और हमारे यहाँ एक वक्फ बोर्ड एक इंस्पेक्टर नहीं है, उसको लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। कलेक्टर साहब को भी बताया है कि चीफ सेक्रेटरी को लिखने के लिए, और हम भी सीएम साहब को भी लिखेंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखेंगे कि यहाँ की जो कमियाँ हैं उसको फुलफिल करें। और बाकी का सब ठीक है। थैंक यू। मदरसों को लेकर कोई विशेष नहीं, मदरसे हमारे रजिस्टर मदरसे यहाँ पर 3 ही हैं, बाकी के जो चलते हैं वो प्राइवेट चलते हैं। तो हमने ये बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है वो एक अवेयरनेस कार्यक्रम करे कि जो मदरसे है उसको रजिस्टर कराया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं मिलती है जब रजिस्टर होंगे तभी उनको आगे जाके मिल पाएंगे। 3 तलाक के मामले इस तरह से क्यों बढ़ रहे हैं? आप एक महिला हैं, थोड़ा आपके पास 500 के करीब डाटा आपने भी बताया आया कि मेरठ में 500। हाँ, तो यहाँ पर तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो 3 तलाक एक्चुअली ये तो अभी बाहर आ रहे हैं, इससे पहले तो कुछ मालूम ही नहीं होता था। तो दुबई में जब कभी किसी का तलाक हो जाता था, कोई वुमेन जाकर कंप्लेंट करती, तो वो सारी दुबई की बड़ी हेडलाइंस बन जाती थी, देखो एक औरत ने कंप्लेंट की है कि 3 तलाक है। तो भारत देश में तो ये जो आप क्या होता है, आबादी भी बनी हुई, घर भी बने हुए, रास्ता भी चल रहा है, और संक्रमण भी दर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप एक्यूपेंट क्यों होते हो? तो आप लोग ऐसे रहने से ही होते हैं ना। क्या नाम सर? एग्रीकल्चर में करवाया है कि आबादी की जमीन थी, मैंने करवाया था सर, कृषि थी। इसका पूरा रिकॉर्ड भेजो, मैं तो तुमको मैं डिलीवर करती हूँ। मैं रिपोर्ट और उसमें हमारा दाखिल खारिज भी हुआ है। नहीं, आबादी की नहीं थी, आबादी में नहीं थी। कहाँ से लिया था? जनरली क्या होता है कि अर्बन एरिया में लैंड हम लोग लेते हैं तो यहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं आता है, क्योंकि अर्बन का कुछ वो लैंड रिकॉर्ड तरीका नहीं है। तो आई वाज आस्किंग हिम कि ये अर्बन में ली थी या एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर है, मैंने आपसे जैसे एग्रीकल्चर लैंड ली तो माय नेम विल बी देयर आफ्टर म्यूटेशन, बट अर्बन में ओनली रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई नेम नहीं होता। इट इज डन जैसा अर्बन लिख के पूरा एरिया छोड़ा हुआ होता इसलिए है। वो उतने पेपर बदलते हैं। तो इसलिए मैम रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रीज चाहिए होती है उनकी। एग्रीकल्चर होती है तो हम ना, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है? वो रोक क्यों रहा है आपको? वो रोक क्यों रहा है? क्या कह के रोक रहा है? बस साहब मैं मुसलमान हूँ, उनके खोखे रखे मैं मेरे, ये तहसील की टीम गई थी नाम में, ये खोखा रखा है इसको, और ये थोड़ा दूर हट के बोलो। जी ये नीचे ये हमारे नी बनी है, ये खोखा है, ये खोखे वाला हमारा। इसने 220 मीटर जब हमारी पहले हमारी कब्जा रखी, हम उसको भी कुछ नहीं करे, हम तो ये 100 मीटर पर अपनी बना रहे हैं। क्या बना रहे थे? इसमें हम मकान बना रहे हैं। वो आगे वाला कौन है? ये एक प्रजापति है जिसका खोखा है, बाकी हमारी चारों तरफ से नहीं बड़ी बड़ी। ये भी नहीं, हटाया, ये शॉप किसका है? दूसरे का है? ये दूसरे का है जिसका ये मकान है। अच्छा, तो तुम्हारा फिर उनका दुकान यहाँ तक है, तो तुम्हारी दीवार यहाँ तक क्यों है? ये दुकान नहीं है, हम खोखा वैसे ही रख रखा उसने, हमसे पूछ कर उसने रखा रखा था, है? हमसे पूछ कर रखा था, उसने कहा था मैं उठा लूंगा। नहीं अलाउ किया था। जी, अब वो उठा नहीं रहा। हम्म। ये खोखा ये तो बाहर है, ये अंदर है, 2 खोखे क्यों हैं। रखने दिए तुम?
किसका आपको क्लैरिटी है तो दो पक्षों से क्यों बात करते हो? मेरा सब्मिशन ये है कि इसको थ्रू कोर्ट रिजेक्ट करने के लिए तो गलत है। रिजेक्ट आप पर मिसलीडिंग एप्लीकेशन से रिसीव करेंगे आपको थ्रू कोर्ट है, मैंने आपको बता दिया। ये गए थे उनके पास गए थे? कई बार गया मैम, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोग मुकदमा देखो डालते तुम यहाँ पर पॉलिटिक्स बात मत करो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है वो बोलो, क्या नहीं हो रहा वो हैं। बोलो। ये प्रॉब्लम ये देखो, ये इन्हीं के फैसला हम लोगों ने एक बोर्ड लगाई पुलिस के। जगह कब खरीदी तुमने? जगह 2019 में हुई थी मैम, ये 2019 के बाद तक खुली थी जगह। जी खुली जगह थी, अब इसमें हमारी नींव भरी हुई मैम, नीचे कोई अच्छा बेसमेंट बनाया उसको, ऐसी नींव भरी हुई, जिसने जाकर हमें रुकवा दिया था। पुलिस ने बताया? जी पुलिस ने क्यों रुकाया? जब लैंड इनका है वो कह रहे ऊपर से हम पर दबाव है किसी ने। नहीं, उसने कोई कंप्लेंट की होगी मैम, उसने भी कुछ बोला होगा। मैं इसको दिखवा देता हूँ मैम, आपको रिपोर्ट बना के भी सेंड इट टू यू। जिसका जेन्युइन है मैम, अगर इन्होंने लिया, कई यहाँ पे क्या है मैम कि लोग 2-2, 3-3 बार जमीन को बेच देते हैं और तीनों, और प्रॉब्लम क्या है मैम, तीनों ही सही है। मतलब इन्होंने भी किसी से ली, और दूसरा मैम ये होता है कि जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्री, तो यहाँ पे ये लिखा जाता है मैम कि मैंने पोजेशन लिया एंड आई हैव गिवन मनी टू दैट पर्सन। अब यहाँ पे ज्यादातर केसेस में इस टाइप के क्या आते हैं कि पोजेशन तो लेते नहीं है और वो मनी ले लेता है आदमी, और बाद में वो डिस्प्यूटेड लैंड्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से कई जेन्युइन लोग भी मैम, जो गरीब लोग हैं, वो घूमते रहते हैं कि हमने पैसा दे दिया, अब हमें पोजेशन नहीं मिल रहा। पर वो सारे ऐसे हैं कि जबरदस्ती अगर फोर्स जाके उनमें करवाती है और वो कोर्ट में कोई गया हुआ है, तो कोर्ट भी इस चीज पे बोलती है कि आप मतलब जबरदस्ती प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पोजेशन क्यों करवा रहे हो। अब इनके केस में मैम दिखवा देते हैं मैम, अगर इनका जेन्युइन वो है और उसमें उसके पास कुछ भी पेपर्स नहीं है या कुछ भी उसके पास कोई बेस नहीं है अपने को मतलब प्रूव करने का, तो हम इनको प्रोटेक्शन देके मैम इनका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो करवाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका हाँ तो बोलो, आई डोंट। बस साइड नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे रेवेन्यू तो उतना नॉलेज नहीं है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कैसा कोर्ट में प्रूव करते हैं ये बच्चे इसका ओरिजिनल देखो। हम ओरिजिनल देते हैं तो फिर ये ओरिजिनल है बोल के तुम्हें खुद मान रहे हो ना? ओरिजिनल कहाँ पर है? निकालो मेरे पास तुम्हारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका लैंड किसके नाम पर है, निकालो रजिस्ट्रेशन निकालो। हाँ रिकॉर्ड मुझे निकलवाना पड़ेगा कैसे? हाँ निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ समझ में आ रहा है ना आपको? मैं समझ रहा हूँ। हाँ समझ रहा तो फिर आप ऐसा सपोर्ट करेंगे जिसका ओरिजिनल लैंड है उसको, आप लैंड ग्रैबर को सपोर्ट करेंगे तो बाकी के गरीब लोगों का क्या होगा? नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्प्यूटेड। ये तो आपकी बात से चलेगा, बात सही में पहचान ली, क्योंकि आप कमीशन के सामने ही सब बोल रहे कि वो पक्ष के पास भी पेपर्स तो डुप्लीकेट भी, तो कैसे प्रूव करते तुम? करते करते लगाते हैं तो हाई कोर्ट में देता है आपको लैंड का है बनाना है। आवाज कम नहीं तो बाहर लो, मैंने सुनी। ये लैंड किसका है बोलो? आप बैनामा दिखाते हैं पर इनका कब्जा नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम लैंड पेपर किसके नाम पर है? इनके नाम पे है। तो क्या क्यों कब्जा नहीं है इनका ना, कब्जा नहीं है इनका। कब्जा नहीं है मतलब क्या? पोजीशन नहीं नहीं मेरी बात सुनो, जब लैंड पेपर आपके ओन लैंड है जी, तो आप वो घर पर नहीं है, मैं जाकर रह सकती क्या? नहीं मैम, एक्चुअली यही है कि प्राइवेट लैंड के बीच में हम जबरदस्ती नहीं उसमें कर सकते हैं। अगर करते हैं तो हाई कोर्ट उसको एडवर्स लेता है। कई बार आप कुछ मत करो, प्रोटेक्शन दो। इन जब कानून तो संभालना है ना एसपी साहब। नहीं, अगर ये अपनी लैंड पे बना रहा है, जो इसने बैनामा तो लिया कौन है, रोक रहा है आके? तो वो दूसरा किस बेसिस पे रोक रहा है? वो भी बताते हैं अपना उसने नहीं सुनो, क्या बता रहे हो? दूसरा पक्ष भी अपना कब्जा बताता है, उनका भी बैनामा है। क्या बना? बैनामा मतलब वो तो डुप्लीकेट भी बनाते हैं ना, आप लोग एमआरओ का काम ही है ये। दैट इज आई एम सेइंग कि वो प्रॉपर थ्रू नहीं चैनल एक मिनट, थ्रू चैनल आप कोर्ट आ जाएं, मैंने आपको बताया था। नहीं कोर्ट में जाते हैं फिर 10 साल 20 साल, फिर गरीब लोग किधर जाएंगे भाई? नहीं इतना भी नहीं करना चाहिए ना। मैम फिर हाई कोर्ट हमको एडवाइस करेगा। मैं प्राइवेट लैंड में जबरदस्ती नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप ये जो दूसरा बैनामा दिखा रहा है, जो दूसरा व्यक्ति नहीं, दो चीजें हैं। देखिए आप सिंपल सी बात है, अगर किसी और के पास भी बैनामा है और इनके पास भी बैनामा है, मान लीजिए एक आदमी 2 बार जमीन बेच दिया या 2 अलग अलग कर लिया, तो जिसका पहला बैनामा है, ठीक है, जिसने पहले करवाया था, वो आदमी पोजेशन लेगा। ठीक है, आप उसको जो मैम बोल रही है कि प्रोटेक्शन दो, अब इनका पता करवा लो कि दूसरे के पास बैनामा है या नहीं है, या कोर्ट से कोई
मतलब स्टे ऑर्डर या कुछ तो नहीं है, तो फिर कर रहे तुम उसको अभी इतना सपोर्ट कर रहे तो तुम ही सपोर्ट कर रहे सपोर्ट नहीं कर रहे विदाउट ना, योर सपोर्ट वो कैसे कर सकते हैं? मैं एक बार फिर से दिखा दूं, एक बार म्यूचुअली कराने का प्रयास कर चुके हैं, एक वो बात disputed है। थे इसमें मैम, तो इसमें कैसे पता करें आप? बोलो इनका ओरिजिनल हकदार ये है या वो है, ये- आप कैसे पता करते हो?